नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक में अभिसार शर्मा। आप जानते हैं साल 2013 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था और वो बड़ा बयान क्या था? सीबीआई का राजनीतिकरण, उसका दुरुपयोग, बेकसूर लोगों को परेशान करना, आपको देश की जनता का जवाब देना पड़ेगा, उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने क्या बयान दिया था आपकी स्क्रीन पर? Politicization of CBI, its misuse, troubling innocent people. You will have to answer the people of India for this. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज क्या हुआ? इन दो चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। अनुराग कश्यप, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू, ये दोनों इस मौजूदा सरकार के आलोचक रहे हैं, खासकर अनुराग कश्यप। तापसी पन्नू ने सीधे तौर पर इस सरकार की आलोचना तो नहीं की, मगर जो भी सही रहा है उस पर उन्होंने बात कही है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सरकार यानी कि बीजेपी सरकार कितनी बड़ी कायर है कि वो तापसी पन्नू के एक ट्वीट से बौखला गई। और वो ट्वीट क्या है आपके स्क्रीन पर? इफ वन ट्वीट रैटल्स योर यूनिटी, वन जोक रैटल्स योर फेथ और वन शो रैटल्स योर रिलीजियस बिलीफ, देन इट्स यू who has to work on strengthening your value system, not become propaganda teacher for others. क्या कह रही हैं तापसी पन्नू यहां? कि अगर एक ट्वीट से आपकी एकता को खतरा पैदा हो जाए, एक चुटकुले से आपके विश्वास पर खतरा पैदा हो जाए, एक शो से आपकी धार्मिक मान्यता हिल जाए, तो आपको अपने विचारों को और मजबूत करने पर काम करना पड़ेगा। और दूसरों के लिए आप प्रोपेगेंडा टीचर या प्रोपेगेंडा प्रचार मंत्री नहीं बन सकते। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जो तापसी पन्नू ने ये ट्वीट किया था उसे करीब 81,000 लोगों ने रीट्वीट किया। और यही नहीं, करीब 3,02,90,000 लोगों ने पसंद किया था। मौजूदा बीजेपी सरकार इतनी बड़ी कायर है दोस्तों कि आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती, ट्वीट बर्दाश्त नहीं कर पाती। और तापसी पन्नू किस तरह से बीजेपी आईटी सेल का सामना कर रही थी मैं आपको बताता हूं। आए दिन बीजेपी आईटी सेल उनके चरित्र पर निशाना साधती रहती थी। यही नहीं, इस चेहरे पर गौर कीजिए। कंगना रनावत ने तापसी पन्नू के बारे में न जाने कितने अपशब्द कहे, और जब उससे भी मुंह नहीं भरा या पेट नहीं भरा इनका, तो इन्होंने तापसी पन्नू के घर पे इनकम टैक्स रेड मार दी। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर बीजेपी सरकार इतनी बड़ी कायर, इतनी बड़ी डरपोक क्यों है कि जो आपकी आलोचना कर रहा है आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनके खिलाफ इनकम टैक्स रेड्स डाल देते हैं। और यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ तापसी पन्नू के घर पर रेड मारी गई है या अनुराग कश्यप के घर में रेड मारी गई है, नहीं, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस सरकार के दो समर्थक अभिनेता हैं। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन। क्या आप जानते हैं इन दोनों का नाम पनामा पेपर्स मामले में है, मगर बीजेपी सरकार ने आज तक इन दोनों से पूछताछ नहीं की है। जबकि यह मामला पाकिस्तान में इतना बड़ा हो गया कि नवाज शरीफ, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किल हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है ना, पाकिस्तान तो चलो लोकतांत्रिक देश होने का दावा भी नहीं करता है, ढोंग भी नहीं करता है, मगर हम तो एक लोकतांत्रिक देश हैं, हमारी तो जवाबदेही होनी चाहिए कानून के प्रति। तो फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन या अजय देवगन से पूछताछ क्यों नहीं हुई? और यहां पर जो लोग इस सरकार के आलोचक हैं, आप उनके खिलाफ इनकम टैक्स रेड्स मार रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने से जुड़ी कुछ चीजें बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि द लाइव टीवी के साथ साथ मैं दो और मंचों के साथ जुड़ा हुआ हूं। HW न्यूज, जिनके लिए मैं कार्यक्रम करता हूं सुनिए सरकार, और न्यूज क्लिक, जिनके लिए मैं कार्यक्रम करता हूं बोल के लब आजाद हैं तेरे और न्यूज चक्र। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हाल ही में, आप में से कई लोग जानते होंगे, न्यूज क्लिक जो कि एक छोटा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 110 घंटे तक उनके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ से पूछताछ की। और यह प्रबीर पुरकायस्थ कौन है मैं आपको बताता हूं। यह प्रबीर पुरकायस्थ वो शख्स है जिसे आपातकाल में इंदिरा गांधी ने जेल में बंद करवा दिया था।
ये वो प्रबीर पुरकायस्थ है जिसने हमेशा सच का साथ दिया, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। और अब मैं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करता हूं दोस्तों, HW न्यूज। क्या आप जानते हैं कि कुछ महीनों पहले HW न्यूज पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई थी? एक पर इनकम टैक्स की रेड और दूसरे पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड। और यही नहीं, प्रबीर पुरकायस्थ जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 70 साल के होने वाले होंगे, वो प्रबीर पुरकायस्थ को लगभग हर दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय बुलाता है और पूरे दिन बिठाकर रखता है, पूरे दिन उनसे पूछताछ होती है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन लोगों का क्या दोष है? क्या इन लोगों का दोष सिर्फ इतना है कि इस देश के आम इंसान की आवाज उठाते हैं, इस देश के किसान मजदूर की आवाज उठाते हैं, जिस तरह से मैं अपने कार्यक्रम बेबाक में लाइव टीवी में उठाता हूं, या लाइव टीवी में जिस तरह से हम तमाम मुद्दे आपके सामने उठाते हैं? क्या हमारा दोष सिर्फ इतना है? क्या आपने इससे ज्यादा कायर सरकार आज तक देखी है, जो आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती, जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि इस देश की जनता से की जो मुद्दे हैं, हम उस मुद्दे को नहीं उठा सकते? इन चेहरों पर गौर कीजिए। उमर खालिद, दिशा रवि, सिद्दीक कप्पन, डॉक्टर कफील खान, इनका क्या दोष था? इन पर इतनी कड़ी धाराएं लगा दी गई। सिद्दीक कप्पन और उमर खालिद दोनों पर वो धाराएं लगा दी गई जो कि आतंकवादियों पर लगाई जाती हैं। दिशा रवि 22 साल की एक छात्रा, उन्हें देशद्रोही बताया गया। उन्होंने व्हाट्सएप पर ग्रेटा थनबर्ग से बातचीत की थी और इन लोगों ने यह तक प्रचार फैलाया कि ये लोग खालिस्तानियों के साथ मिले हैं। यानी कि दुनिया भर जो है वो सम्मानित करता है ग्रेटा थनबर्ग को, और हमारे यहां अगर एक 22 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्ग से बातचीत कर ले तो वो खालिस्तानी हो जाती है। अपनी कायरता के चलते, अपने डरपोक रवैये के चलते ये सरकार इस देश को कितना बदनाम करेगी भाई। बड़े बड़े अखबारों में अब यह बात सामने उभर कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध की आवाजों को कुचल रहे हैं, जैसा कि इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे देश का नाम रोशन हो रहा है क्या? दोस्तों, आज से 3 साल पहले, जैसे कि आप जानते हैं, मैं न्यूज चैनल में था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि एक दिन अचानक, और जैसे कि आप जानते हैं, जब मैं उस न्यूज चैनल में था तो मैं डिबेट शोज करता था। यानी कि जिस तरह से मेहमान आते थे, हम उनसे सवाल जवाब करते थे, और अपना मेरा एक अंदाज है जिसमें मैं सत्ता से सवाल करता हूं। अचानक एक दिन दोस्तों मेरे हाथ से डिबेट शोज ले लिए गए। और यही नहीं, जब भी उस चैनल का बड़ा कोई कार्यक्रम होता था जिसमें सरकार के मंत्रियों को बुलाया जाता था, तो मुझे कभी भी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं मिलता था जिसमें मैं सरकार के मंत्रियों से सवाल कर रहा होता हूं। मुझे सिर्फ वही शोज मिलते थे जिसमें मैं विपक्ष से सवाल कर रहा होता था। क्यों? क्योंकि मेरे संपादक ने मुझे बाद में बताया कि हमें फरमान मिला है बीजेपी से कि जब तक यह आदमी रहेगा हम अपने किसी मंत्री को नहीं भेजेंगे, किसी नेता को नहीं भेजेंगे, ताकि यह उनसे सवाल कर सके। यह सरकार इतनी डरपोक है दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, मेरे जो आखिरी कुछ हफ्ते थे उस न्यूज चैनल में, तो इस सरकार ने जितने भी सरकारी एड्स देते हैं ना, या सरकारी विज्ञापन देते थे, वो सब हटा दिए थे। यही नहीं, वो बाबा जी नहीं है, योग बाबा जी, जो आजकल लाला बन गए हैं, जिनके विज्ञापन तमाम न्यूज चैनल्स में होते थे, बहुत ही रहस्यमय तरीके से दोस्तों उनके जितने विज्ञापन उस चैनल पे थे वो गायब हो गए थे। और जैसे ही मैंने वो चैनल छोड़ा, और न सिर्फ मैंने बल्कि एक और पत्रकार ने उस चैनल को छोड़ा था, जैसे ही हम दोनों ने उस चैनल को छोड़ा, वो विज्ञापन दोबारा उस चैनल में आ गए। यानी कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर अगर इनकम टैक्स का रेड पड़ा, या न्यूज क्लिक पर प्रवर्तन निदेशालय ने 110 घंटे की रेड मारी, या फिर HW न्यूज पर इनकम टैक्स की रेड मारी, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। पिछले 4-5 सालों से बीजेपी सरकार जो है, जो भी उनसे सवाल करता है, इसी तरह से ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं। आज मैं अपने दर्शकों से सवाल पूछना चाहता हूं
कि क्या लोकतंत्र में सिर्फ सवाल करने या सिर्फ ट्वीट करने की यह कीमत चुकानी पड़ेगी? फिर से देखिए तापसी पन्नू का ये ट्वीट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस ट्वीट में क्या गलत है? तुमने डॉक्टर कफील खान को पर रासुका डाल के, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट, ये डाल के जेल में डाल दिया था। 10 महीने तक वो बंदा जेल में रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब उन्हें रिहा किया तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने जो भाषण दिया था जिसके आधार पर आपने उन्हें जेल में डाला, वो तो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। इस शख्स मुनव्वर फारूकी को तुमने जेल में डाला। इंदौर पुलिस खुद ही ये बात नहीं बता पा रही थी कि भाई हमने किस आधार पर इसे जेल में डाला। इनके पास कोई प्रमाण नहीं थे कि मुनव्वर फारूकी ने अमित शाह का मजाक उड़ाया या हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। और मैं आपको बतला दूं, अगर इस आदमी ने वाकई, मुनव्वर फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया होता तो मैं खुद इसकी आलोचना करता, मगर सामने प्रमाण तो होनी चाहिए ना। वाकई दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं ये लोग मेरे देश के लोकतंत्र के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे तमाम चीजें हो रही हैं, ये लोग कहीं ना कहीं हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको अब भी अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि इस सरकार से जो भी सवाल करता है उसे या तो बदनाम करते हैं, उसे टारगेट करते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं। ये लोग संवाद करना जानते ही नहीं। क्या हो गया है बीजेपी को? इतने अच्छे नेता हैं आपके पास, इतना अच्छा बोलते हैं, क्या हो गया है बीजेपी को कि अब तुम संवाद भी नहीं कर सकते? संवाद के नाम पर तुम इनकम टैक्स की रेड्स मारते हो, प्रवर्तन निदेशालय की रेड्स मारते हो। क्या हो गया है तुम्हें? और तुम देश को क्या बना रहे हो? तुम तो जो बनो सो बनो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर तुम मेरे देश को क्या बना रहे हो भाई? वाकई बहुत शर्मनाक बात है दोस्तों, जिस तरह से तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर पे इनकम टैक्स की रेड मारी गई है। ये एक सिलसिला है दोस्तों, हर जगह दिखाई दे रहा है। ये इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। देश का नाम बदनाम किया जा रहा है और कुछ नहीं। मैं नहीं जानता हूं कि आने वाले दिनों में द लाइव टीवी इसकी क्या कीमत चुकाएगा, मगर हम इसी तरह से बेबाकी से पत्रकारिता के उसूल कायम रखेंगे और सवाल करते रहेंगे। नमस्कार।